पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि एज से सवाल किस किस प्रकार का पूछा जा सकता है ये हम लोग जान चुके थे। और हमने कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली आपके क्लास 10th के बुक में और खास करके इस चैप्टर में लगभग 4-5 प्रकार का दिया गया। और कितना हम लिखे थे? लगभग 5, है ना। यानी कि 5 प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको पढ़ना है इस क्लास 10th के इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम कुछ अगले वाले चैप्टर में भी मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है अगला, तो उसमें भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली खास करके जो हम लोग बात करें तो 5 अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स हमको इसमें मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला हमारा हम लोग जो कि डिस्कस कर चुके हैं वो था हमारा एज वाला, है ना। तो एज वाला हमारा वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है नंबर वाला वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग अच्छी तरीके से समझने के लिए और अलग अलग प्रकार के सवालों को बनाने के लिए इस नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम को 3 अलग अलग हिस्सों में हम लोग बांटेंगे। समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने वाले हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। इधर होगा हमारा सबसे पहला नॉर्मल वाला होगा, इधर होगा हमारा फ्रैक्शन वाला, और इधर होगा हमारा डिजिट वाला। इसका मतलब क्या हुआ समझाते हैं। डिजिट वाला, फ्रैक्शन वाला और ये हमारा नॉर्मल वाला। इसका मतलब ये हो गया कि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को। और नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको 3 प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। सबसे पहला होगा हमारा नॉर्मल, जो कि नॉर्मली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7 में, 8 में, 9 में, यानी कि नॉर्मल नंबर, बहुत इजी वाला। वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे नॉर्मल वाला, और नॉर्मल वाला ही पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे 2 सवाल लिखा गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन वाला, जो कि PYQ के फॉर्म में ऐसा कुछ रहता है, उसमें कुछ न्यूमरेटर रहता है, कुछ डिनोमिनेटर रहता है, वो वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सबसे यूनिक, उसके बाद हम लोग डिजिट वाला डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो होगा वो होगा हमारा शुरू नॉर्मल वाला, जो कि हमारा यहाँ पे 2 सवाल दिया गया है। तो ये दोनों का दोनों सवाल हमारा नॉर्मल वाले के अंदर आता है। चलिए, अब इन दोनों सवालों को बनाने से पहले 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको हमेशा जब वर्ड प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे तो वो आपको मतलब परेशान करेगा। 4-5 वर्ड है, उसके बारे में आप जान लीजिए। जिसे सबसे पहला हमारा यहाँ पे है रेशियो। सबसे पहला इसमें हमारा रेशियो। चलिए, रेशियो को आप समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कहा गया है कि देखो एक है 9:4, यानी कि इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो 13 आता है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी सवाल में क्लास 10th में या फिर आगे भी जब भी आपको रेशियो वाला सवाल मिल जाए, इस रेशियो को हम लोग किसी न किसी वेरिएबल के साथ कंबाइन कर देते हैं। जैसे 9 है तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 4 है तो 4x हो जाएगा, या फिर आप 9y भी लिख सकते हैं, 4y भी लिख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यदि सवाल में कहीं पर भी आपको रेशियो देखने को मिल जाए तो उस रेशियो को वेरिएबल के साथ हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे। यदि 9:4 है तो 9x और 4x आ जाएगा। क्या इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 क्या है, बेसिकली एक कांस्टेंट है, और ये जो हमारा x यहाँ पे वो क्या बेसिकली एक वेरिएबल है। तो रेशियो वाला जब भी सवाल आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, हाँ, रेशियो वाले सवाल में हमेशा आप कंबाइन कांस्टेंट with any variable, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यदि सवाल में आपको कहीं पर भी कांस्टेंट दिखे, मतलब कि 9:4 इस प्रकार का दिखे, उसको कंबाइन कर देना है किसी भी वेरिएबल के साथ, A B C D किसी के साथ भी। जैसे हमने यहाँ पे 9:4 था तो हमने यहाँ पे 9x और 4x कर दिया। हमने इसमें वेरिएबल हमने कौन सा जोड़ा, x हमने जोड़ दिया, कंबाइन उसको कर दिया, तो ये हमारा बन गया। तो जब भी आपको रेशियो वाला सवाल नजर आ जाए उसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल के साथ कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन कांस्टेंट विद एनी वेरिएबल, कांस्टेंट को आप किसी वेरिएबल के साथ कंबाइन कर दो। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या था, 9 था, इसको हमने कंबाइन कर दिया किस वेरिएबल के साथ, x के साथ, जो हमारा बन गया 9x।
पहला चीज कंप्लीट। आगे दूसरा इसमें आपको परेशान करेगा ऐड। जब भी ऐड लिखा हुआ हो इसका मतलब क्या है, प्लस। तीसरा इसमें है हमारा सम। सम का मतलब भी क्या समझना है, प्लस। अच्छा, क्या ये दोनों बात आप लोग नहीं जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को सवाल में कहीं कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे उसको दोबारा लिख देना चाहते हैं। चौथे नंबर में एक्सीड्स, EXCEEDS। एक्सीड्स का मतलब भी जहां दिख जाए समझ जाइएगा कि वो प्लस का बात कर रहा है। पांचवें नंबर में है हमारा डिफरेंस। जब भी सवाल में वर्ड दिखे डिफरेंस, इसका मतलब वो माइनस का बात कर रहा है। और छठवें नंबर पे हमारा डिफर, DIFF या डिफर। जब भी सवाल में डिफर वर्ड दिख जाए समझ जाइएगा वो बात कर रहा है माइनस का। तो 5-6 टर्म है जो कि आप पहले से भी जानते हैं, नहीं जानते तो और अच्छी बात है, आपको यहाँ पे समझने को मिल गया होगा। देखो ये सारा चीज ना लगभग हम लोग जानते हैं, 90-95% हम लोग जानते हैं, लेकिन दोबारा बताने का मकसद मेरा ये है कि ताकि आप गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। जैसे वर्ड दिख जाएगा एक्सीड्स, समझ में नहीं आएगा कि एक्सीड्स का मतलब यहाँ पे करना क्या है। तो एक्सीड्स का मतलब क्या है, प्लस। डिफरेंस का मतलब माइनस। डिफर का मतलब भी माइनस। सम का मतलब प्लस, आपको पहले से मालूम है। ऐड का मतलब भी आपको पहले से मालूम है। और रेशियो जब भी आपको दिख जाए उसको क्या करना है, किसी न किसी वेरिएबल के साथ आपस में कंबाइन कर देना है। एग्जांपल 9:4 को हमने 9x और 4x लिख दिया। ठीक है, चलिए इतना यदि आप याद रखते हैं तो आगे आने वाला सवाल हमारा बिल्कुल इजीली बन जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अपने सवाल की ओर। तो अभी हम लोग फिलहाल सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मल वाला। सबसे पहले नॉर्मल वाला, उसके बाद फ्रैक्शन वाला और उसके बाद डिजिट वाला। सब ये तीनों का तीनों हम लोग आज ही करेंगे क्योंकि आसान है सब। ठीक है, आज पॉसिबल भी है, टाइम भी है और हो भी जाएगा हमारा। चलिए सबसे पहला हम लोग बात करेंगे नॉर्मल वाला। क्या है सवाल, पहले हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137। पहले हम लोग यहीं तक बात करेंगे। इसमें कहा जा, अच्छा पहली बात एक बात बताइए, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमेशा हमारे पास वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। चलिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, मतलब कि 2 नंबर का सम, यानी कि 2 नंबर को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 137। क्या वो 2 नंबर जो आप जोड़ने जा रहे हैं क्या वो आपको मालूम है, नहीं मालूम है। और जब नहीं मालूम है तो क्या कर लेंगे, लेट मान लेंगे, एक्स और वाई को मान लेंगे हम लोग। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां से बनाते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहला, तो यहाँ पे 2 नंबर का सम 137 दिया गया है और दोनों का दोनों नंबर हमको नहीं मालूम है। तो पहला नंबर हम लोग x मान लेंगे और दूसरा नंबर हम लोग y मान लेंगे। तो 2 वेरिएबल भी हमारे पास आ गया। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट द फर्स्ट नंबर बी x। उसी प्रकार से द सेकेंड नंबर बी y। लेट द फर्स्ट नंबर बी x और दूसरा सेकेंड नंबर बी y। अब आगे देखिए, इन दोनों का सम कितना कहा गया है, 137 कहा गया है। मतलब कि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137। तो पहले नंबर को हमने x माना और दूसरे नंबर को हमने y माना, तो इन दोनों के सम कितने दिए गए हैं, 137 दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 137, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा सम का मतलब हमको कैसे मालूम चला कि प्लस करना है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत आपको हिंट यहाँ पे भी दे रखा था। प्लस मतलब सॉरी सम मतलब प्लस। आगे अगेन दोबारा यहाँ पे कुछ बात किया गया है, दोबारा देखते हैं क्या कहा गया है। एंड देयर डिफरेंस इज 43। अच्छा यहाँ पे बात हो रहा है एंड देयर डिफरेंस इज 43। इसका मतलब क्या, डिफरेंस मतलब माइनस। पहला बात कहा गया था सम, यानी कि हम दोनों ने हमने x और y को जोड़ दिया, सम का मतलब प्लस कर दिया। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है डिफरेंस का, इट मीन्स अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं x माइनस वाई बराबर कितना 43 करना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। यही सवाल हमारा आता है नॉर्मल के अंदर। अच्छा अब एक बात बताइए आप हमको, फाइंड द नंबर्स। नंबर अब हम लोगों को फाइंड करना है। क्या ये हार्ड लगा या आसान लगा, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, इसीलिए हमने इसको नॉर्मल वाले कैटेगरी के अंदर रखा है। तो पहला कहा गया था सम जो है 2 नंबर का वो 137 है, तो हमने x और y को बता दिया 137 के बराबर है। उसके बाद डिफरेंस कहा गया 43 है, डिफरेंस मतलब माइनस, तो x माइनस वाई बराबर 43। अब आगे, अब तो बड़ा इजी है। चलिए
आपको वैल्यू किस चीज़ का चाहिए, एक x का चाहिए और एक y का चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट भी है और सेकेंड भी है। चलिए अब आपको x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड है, पहला सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। और हमने हमेशा आपको बताया है कि एलिमिनेशन मेथड आसान भी रहता है और जल्दी भी बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ताकि आपके कॉपी को जो चेक करेंगे उसको मालूम चल जाए कि बच्चा एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहला हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 137, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 43। बताइए हमको यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आप हटाना चाहते हैं। x नहीं हटाएंगे हम यहाँ पे, बोले क्यों, हम यहाँ पे हटाना चाहेंगे y। हालांकि x वेरिएबल भी हम हटा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जानबूझ के हटाएंगे y। बोलो क्यों, क्योंकि इन दोनों का साइन ऑलरेडी अपोजिट है और हमको यहाँ पे अपोजिट साइन पहले से दिख रहा है। इसका मतलब हमको यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन, एडिशन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हालांकि आप सब्ट्रैक्शन करके x और x को भी हटा सकते हैं, वो भी सही होगा, लेकिन हम क्यों करने जाएं उतना काम जब हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में है। इसका मतलब यदि हम ऐड कर देंगे तो y हमारा इसी कैंसिल हो जाएगा। हालांकि x को भी आप कर सकते हैं, लेकिन y जब पहले से दिख ही रहा है तो फिर क्यों उसको करने जाए हम। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना है ऐड। और क्या एडिशन में कहीं पे भी साइन चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे हमको y और y कैंसिल करना पड़ेगा। अब क्या बच गया आपके पास, x 2x बराबर, इसको आप ऐड करो, 7 3 10 की जरूरत में 1 4 3 7 1 8 180। तो x बराबर डायरेक्ट चलो लिख देते हैं इस तरीके से, x इज इक्वल टू कितना आ गया, हाँ 90, x का वैल्यू 90, x का वैल्यू 90 आया। अब इस x के वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड किसी में भी डाल दो, y का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए तो आप अब यहाँ पे आप करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे, 1 में या 2 में, फर्स्ट वाले में, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में हम लोग इसके वैल्यू को पुट करते हैं। क्या है हमारा पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई बराबर 137। चलिए x यानी कि 90 प्लस वाई बराबर 137। अब यहाँ पे आ जाइए, 90 को उधर लेके चले जाइए, y बराबर 137 माइनस 90। चलिए y बराबर माइनस करते हैं 7 9 10 3 13 47, ये हो गया हमारा y का वैल्यू। चलिए अब जरा आप हमको एक बार बताइए, आप x का वैल्यू आपने निकाला कितना 90, y का वैल्यू आपने निकाला 47। तो अब आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर किसको माने थे, x को माने थे, मतलब कि फर्स्ट नंबर हो गया आपका 90 और सेकंड नंबर आपने माना था y, यानी कि सेकंड नंबर आपका हो गया 47। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस हैंड्स x इज इक्वल्स टू 90 कॉमा y इज इक्वल्स टू 47, बस इतना करके आपको इस बॉक्स में घेर देना है और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बस इतना ही करना होता है, इसमें कोई दिक्कत इसमें। चलिए अच्छा, सवाल बनाने का तो हम लोग बना चुके हैं, हमारा आंसर आ चुका है, इतना ही करना होता है इसमें। लेकिन एक बार चेक करके देखते हैं क्या हमारा सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सटीक आया है कि नहीं आया। अब जरा देखते हैं क्या कहा गया था, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137। दो नंबर का सम कितना है 137 है। अब हमारे पास दो नंबर मालूम हो चुका है, एक x और एक y, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं 137 आएगा। 90 और 47, 7 और 9 4 13, बिल्कुल आ गया 137, बिल्कुल आ गया 137। इसका मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा बात सही था। उसके बाद क्या कहा गया है, एंड देयर डिफरेंस इज 43, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि दोनों के बीच में गैप कितने का है 47 का है। क्या वाकई में गैप है, जरा देखो तो कितने का गैप है, सॉरी 43 का गैप है। तो 90 में आप 47 को माइनस करो, 10 में 7 जाएगा
3, 8 में 4 जाएगा 4, बिल्कुल 43 आ गया हमारा, है ना। यानी कि देखो आंसर जो आपने निकाला उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो बड़ा सोच समझ के सवाल दिया जाता है कि जो आप आंसर निकालो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिट बैठ जाए, ठीक है। तो हमारा आंसर भी सही है और हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि सही है ये चीज। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये सवाल हमारा बेसिकली नॉर्मल के अंदर आता है और बड़ा आसान भी होता है ये सवाल। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाएंगे और सवाल नंबर 2 लिखेंगे। मिटाया जाए। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, क्या कहा गया इसमें, देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। पहले ही यहां पे बात कर दिया डिफरेंस का, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। चलो नीचे वाला बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे यहां तक का बात करते हैं, 26 तक का। क्या कहा गया है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस का मतलब क्या, माइनस, यानी कि दो नंबर को यदि आप आपस में माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 26 आएगा। लेकिन जो दो नंबर आप माइनस करने जा रहे हैं, क्या वो दोनों का दोनों नंबर आपको मालूम है क्या, नहीं है। तो एक को मानेंगे x और दूसरे को मान लेंगे y। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए बनाया जाए सवाल नंबर 2, सॉल्यूशन 2। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहले नंबर को हमने x मान लिया और दूसरे को हम लोग मान लेंगे द सेकेंड नंबर बी y। द सेकेंड नंबर बी y। पहले नंबर को हमने x माना, दूसरे नंबर को हमने y मान लिया, ठीक है। चलिए आगे क्या कहा गया, देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस, इन दोनों का आपस में माइनस करो, कितना आंसर आएगा, 26 आएगा। चलिए आगे बढ़िए। नाउ x माइनस वाई बराबर 26, और यही हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे, अगेन दोबारा क्या कहा गया है वो देखते हैं। यहां तक का काम हमारा कंप्लीट। आगे, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर हमारे पास कौन कौन सा है, एक x है और एक y है। इसमें कहा गया है कि एक नंबर जो है दूसरे से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स। अच्छा, वर्ड इस्तेमाल हो गया टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, है ना। तो इसमें आप x या फिर y को कोई एक नंबर मान लो। इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक नंबर जो है ना दूसरे से 3 गुना क्या है, ज्यादा है। देखिए यहाँ पे सवाल बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज्यादा है। तो इसमें से आप चलो x को मान लेते हैं। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, x बराबर y। हम नंबर मान लेते हैं पहला इसी को, x को। चलिए हम कह देते हैं कि ये x जो है ना इस y से 3 गुना ज्यादा है ऑलरेडी, और हमने बीच में साइन किस चीज का डाल दिया, इक्वल टू का। तो मेरे सवालों को आप पहले सुनिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि देखो ये x जो है ना, ये x 3 गुना पहले से ही ज्यादा है, किससे, y से। तो बराबर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन बचता है। यदि ये 3 गुना पहले से ज्यादा है तो 3 से इसको आप डिवाइड कर दो, बराबर हो जाएगा। या फिर आप डिवाइड इसमें नहीं करना चाहते हैं और ये 3 गुना पहले से ही ज्यादा है तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। यही 2 ऑप्शन बचता है हमारे पास। तो क्या करना चाहेंगे आप, मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर लो, x माइनस 3y बराबर 0, यानी कि 3y को हम इधर लेकर आ गए तो हमारा क्या बच गया, 0 बच गया। तो क्या अब हमारे पास 2 इक्वेशन तैयार है, बिल्कुल तैयार है। फाइंड देम, फाइंड देम मतलब 2 नंबर जो आपका था बेसिकली उसी को फाइंड करो। चलिए अब हमारा काम यहाँ से चालू होता है। अब दोबारा हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको वैल्यू चाहिए x का और y का। तो हमारा इक्वेशन पहला ये है, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। इन दोनों में से आप कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन क्योंकि आसान रहता है। चलिए यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है हमारा इसमें x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। चलिए बताइए इसमें आप एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे,
बताइए, क्योंकि हम इसमें हटाने जा रहे हैं x को, क्योंकि हमारा यहाँ पे x बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन हमारा एक जैसा है, और अपोजिट करने के लिए हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अपोजिट करने में सब्ट्रैक्शन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमारा साइन क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बेसिकली सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, माइनस प्लस और ये माइनस। चलिए, तो आपको मालूम है अब ये हमारा x और x कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया? ये हमारा प्लस 3y है और ये माइनस y है केवल। तो क्या बचेगा? केवल 2y बच गया हमारे पास। चलिए, बराबर इधर कितना? इस -0 का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपली हमारा यहाँ पे 26 है। चलिए, तो y बराबर 26/2, y इज इक्वल टू 13। तो y का वैल्यू हमारा आ गया 13। अब y का वैल्यू आप पुट करो, तो यहाँ पे आप लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। y वैल्यू हम लोग किस इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे? फर्स्ट में कर लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई बराबर 26। x का वैल्यू, अच्छा x तो हमको मालूम ही नहीं है। x माइनस वाई कितना डालेंगे? 13 डालेंगे बराबर 26। चलिए, x बराबर 26 प्लस 13, x बराबर 6 3 9 2 1 3, यानी कि x का वैल्यू आ गया 39। चलिए, अब हैंड्स x बराबर 39 कॉमा y बराबर कितना निकाला आपने? 13 निकाला। बस हो गया आपका आंसर, इतना ही काफी है। हो गया। चलिए, आपने आंसर निकाल तो दिया, यानी कि पहला नंबर आपने माना था x, तो पहला नंबर हमारा आ गया 39। दूसरा नंबर आपने माना y, तो दूसरा नंबर हमारा आ गया 13। सवाल आपने बना दिया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको भी वेरीफाई करके कि सही बना है कि नहीं क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 का होना चाहिए। तो दो नंबर हमारे पास है ना, 39 है और 13 है। तो क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है? देख लेते हैं। बिल्कुल 26 का डिफरेंस है। माइनस करेंगे तो आ गया पहला काम। उसके बाद क्या कहा गया था? एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो होगा वो दूसरे से 3 गुना ज्यादा होगा। तो जरा देखिए, तो ये हमारा 13 है और ये x हमारा 13 से 3 गुना ज्यादा है कि नहीं? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39, तो 3 गुना ज्यादा है। इसीलिए हमारा जो सवाल होता है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट करके दिया जाता है, ताकि आप सवाल बना के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको मैच भी करना चाहें तो बिल्कुल आपका मैच हो जाए, गलत ना हो। अब बताइए, इन दोनों सवालों में कहीं पे कोई दिक्कत हुआ? बड़ा आसान सा था। चलिए, इसीलिए हमने इसको नॉर्मल वाले कैटेगरी में रखा था। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और नॉर्मल टाइप का जो सवाल है हमारा बेसिकली वो इसी प्रकार का आता है। तो नॉर्मल वाला आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने फ्रैक्शन वाले में, और फ्रैक्शन वाला ना सबसे इजी होता है, सबसे ज्यादा इजी होता है फ्रैक्शन वाला। और फ्रैक्शन वाले में मात्र हम एक ही सवाल आपको बताएंगे और उसी से आप अपने बुक के सवालों को बनाएंगे फ्रैक्शन वाला, तो पूरा का पूरा बन जाएगा, क्योंकि सबसे आसान नंबर वाले में वही रहता है। ठीक है, चलिए देखा जाए इसको हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इधर वाला भी हमको मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन। अब डिस्कस होगा हमारा फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाले को डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे देना चाहेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है ये आप पहले से जानते भी हैं, लेकिन जानबूझ के दे रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा एक बार रिवीजन भी हो जाए। जैसे मान लीजिए बात करने जा रहे हैं किसका? फ्रैक्शन का। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से हमारा फ्रैक्शन का बात होने जा रहा है। जैसे आप जानते हैं पहले से कि मान लीजिए यदि यहाँ पे 12/17 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस ये बात है हम लोग इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसीलिए हमने कहा कि नंबर वाले में सबसे आसान यदि कोई होता है तो वो फ्रैक्शन वाला होता है।
ये न्यूमरेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर। बस यही चीज आप जानते हैं तो आपका पूरा का पूरा फ्रैक्शन वाला सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए इससे हम रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे और डायरेक्ट आपको समझाएंगे, क्योंकि इससे आसान वाला कोई नहीं होता है। और एक क्वेश्चन आपके बुक से लेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बोलिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है। बोलिए, इसका क्वेश्चन होगा अ फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it's become 1/4 when 8 is added to its denominator, full stop, find the fraction। चलिए ये हमारे पास सवाल है फ्रैक्शन वाला, और इसमें बेसिकली हम एक ही सवाल लेने वाले हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वाला सवाल बड़ा आसान होता है। एक कॉन्सेप्ट हम इसमें बता देंगे तो फ्रैक्शन वाला सारा सवाल बन जाएगा, क्योंकि सबसे आसान नंबर वाले में यही वाला होता है, फ्रैक्शन वाला। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। इसको समझने से पहले आप एक बार समझ लीजिए दोबारा, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। बस यहीं तक आपको सबसे पहले काम करना है, यानी कि जब हम लोग न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन बन के आता है 1/3। लेकिन भाई आप 1 सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो न्यूमरेटर में, क्या न्यूमरेटर आपको मालूम है? नहीं मालूम है। क्या डिनोमिनेटर भी आपको मालूम है? नहीं मालूम है। यानी कि जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मालूम ही नहीं है तो आप उसको, यानी कि आप 1 को किस में माइनस करोगे? आगे लिखा हुआ है एंड इट्स बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। यानी कि जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मालूम ही नहीं है तो आप 1 किस में माइनस करोगे, फिर 8 आप किस में ऐड करोगे। इसलिए सबसे पहले आपका काम यहाँ पे होना चाहिए कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड कर लो। तो आपको मालूम नहीं है तो न्यूमरेटर को x मान लो और डिनोमिनेटर को y मान लो। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। let the numerator be x, उसके बाद the denominator be y। यानी कि हमने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया। आगे देखिए अब जरा, अब आएंगे हम लोग अपने सवाल पे। क्या कहा गया था सवाल में? देखिए अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है कब? तब जब 1 is subtracted from the numerator, यानी कि जब हम लोग 1 किस सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है? x है। इसमें हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में कुछ करने के लिए कहा है? नहीं कहा है। तो डिनोमिनेटर का हमारा y हमने माना था तो वो y का y रहेगा। यदि हम लोग इतना कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 1/3 बन जाता है। तो ये हो गया हमारा 1/3। इसको आप समझिए, पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन टाइप भी है। इसमें कहा गया था, अच्छा सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया, बात खत्म। आगे देखिए क्या कहा गया था। आगे कहा गया था कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। बस यहीं तक। एक फ्रैक्शन जो है ना हमारा 1/3 बन जाता है कब? तब बन जाता है जब हम लोग न्यूमरेटर में 1 को माइनस करते हैं। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ करने के लिए कहा गया? नहीं कहा गया। तो वो हमारा y का y रहेगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है। चलिए, यानी कि x/y हमारा x ऊपर हो गया न्यूमरेटर, y हो गया हमारा डिनोमिनेटर, और 1 माइनस करने के लिए कहा गया था केवल न्यूमरेटर में, तो कर दिया हमने, y 1/3 बन गया। चलिए अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। x - 1 को 3 से करेंगे कितना बन जाएगा? 3x - 3 बनेगा और 1 × y। चलिए इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 3x - y = 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे अगेन
दोबारा आगे क्या कहा गया, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एंड इट्स बिकम 1/4। अब दोबारा एक दूसरा फ्रैक्शन जो है वो 1/4 बन जाता है, कब? तब बनता है जब हम लोग व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब हम लोगों को 8 ऐड करना है डिनोमिनेटर में, एक्स न्यूमिनेटर में कुछ करना है नहीं करना है। तो अब हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बनेगा, जब आपको न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना है तो एक्स का एक्स रह जाएगा और y प्लस 8 हो जाएगा। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो कितना बन जाएगा फ्रैक्शन? 1/4 बन जाएगा। बस हो गया। क्या आसान लगा या हार्ड लगा? बहुत ईजी है ये। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले न्यूमिनेटर को x मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप कुछ मान लो। उसके बाद यहाँ पे साफ कह रहा है कि 1 सब्ट्रैक्ट करो किस में? न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ मत करो। उसके बाद कहा गया कि डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दो, न्यूमिनेटर में कुछ मत करो। इसी प्रकार से हमारा सवाल बनते चला जाता है। चलिए इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा होगा, कितना होगा? x इंटू 4, तो 4x बराबर 1 इंटू वाई प्लस 8, तो y प्लस 8 ही रहेगा। चलिए आगे 4x माइनस वाई बराबर 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखिए ध्यान से, इक्वेशन आपके पास फर्स्ट भी है सेकंड भी है, इन दोनों को अब आपको x और y का वैल्यू निकालना है। चलिए आपको यहाँ पे लगाना है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये सबसे आसान होता है और जल्दी बनता है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चलिए एलिमिनेशन मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। पहला हमारा है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, उसके बाद 4x माइनस वाई बराबर 8। चलिए बताइए, हम यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लाई पहले क्यों नहीं किए? क्योंकि हमको यहाँ पे y और y दिख रहा था। तो बताइए यहाँ पे y और y का साइन दोनों का माइनस माइनस है, तो हमको एडिशन करना चाहिए या सब्ट्रैक्शन करना चाहिए? नहीं, दोनों का साइन एक जैसा है, माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तभी तो साइन चेंज होगा। तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा y एक निगेटिव में हो गया, एक पॉजिटिव में हो गया, तो दोनों कट गया। अब ये हमारा क्या बन गया? -4x प्लस 3x, सिंपली -x बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा? -5, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5। क्या कोई दिक्कत आता समझने में? यहाँ पे आपने x का वैल्यू निकाल दिया 5। चलिए इस x के वैल्यू को अब उठा के आप कहीं पे भी पुट कर दो, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अब putting the value of x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है हमारा? 3x माइनस वाई बराबर 3। चलिए 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकाला अभी आपने? 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3, यानी कि माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, माइनस वाई बराबर माइनस 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12। y का वैल्यू आ गया आपके यहाँ पास 12 आ गया। चलिए अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, x माना था आपने न्यूमरेटर को, y माना था आपने डिनोमिनेटर को, तो दोनों का दोनों वैल्यू आपके सामने आ चुका है x और y का। आगे सवाल में क्या कहा गया था? फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा। तो यहाँ पे लिखिए हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। बताइए फ्रैक्शन हमारा क्या निकल के आएगा? 5/12। 5/12 आएगा। क्यों 5/12 आएगा? क्योंकि ऊपर हमारा 5 है और 5 को आपने क्या माना था? न्यूमरेटर, यानी कि x का वैल्यू हमारा आ गया, तो 5/12 हो गया। तो 5 हमारा न्यूमरेटर है और 12 हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि x/y। बस हो गया हमारा। इसी प्रकार से बनता है, और फ्रैक्शन में इससे ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आता है। ठीक है, तो यही इसी प्रकार का आपका फ्रैक्शन में सवाल आएगा। कभी क्या कहेगा? न्यूमरेटर में ये जोड़ो, डिनोमिनेटर में वो माइनस करो, इसी प्रकार का सवाल आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन वाला भी कंप्लीट हो गया। क्या कोई दिक्कत? चलिए मेरे तरफ से ये कंप्लीट है, आपके तरफ से कंप्लीट तब समझा जाएगा जब आप सवालों को बनाएंगे, डाउट आएगा क्लास में आके पूछेंगे तब। ठीक है, तो मेरे तरफ से ये कंप्लीट है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।
चलिए एक सवाल हमारा बच रहा है डिजिट वाला। अब जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो हम लोग डिजिट वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये डिजिट वाला सवाल कैसे बनता है इसको भी हम लोग यहाँ पे देख ही लेते हैं क्या कहा गया है इसमें। चलो हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी मिटाने वाले हम इसको। चलिए अब हमारा डिजिट वाला एक सवाल बच रहा है। डिजिट वाले सवाल को समझने के लिए ना आपको एक थोड़ा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसका, डिजिट का। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलो डिजिट में समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है समझना पड़ेगा। वो क्या कॉन्सेप्ट है जरा समझिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं 96 और याद कीजिए आप अपना बचपन वाला क्लास, आप इस 6 को क्या कहते थे। अच्छा यदि हम आपसे पूछे कि ये 6 किस पोजीशन पे है तो आप क्या बोलेंगे, वंस प्लेस पर है। तो आप बचपन वाले क्लास में 6 को कहते थे कि ये 6 जो है ना वंस प्लेस पे है, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरा नाम से भी जानते थे, यूनिट प्लेस, है ना। और ये 9 हमारा किस पोजीशन पे है, टेंस प्लेस पे है, ये तो हम लोग जानते थे। अच्छा आपने एक चीज और पढ़ा होगा बचपन वाले क्लास में कि यदि सी 96 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता था तो हम लोग क्या कुछ इस प्रकार से लिखते थे क्या, 9 × 10 + 6 ऐसा लिखते थे हम लोग। यानी कि 9 × 10 90, 90 + 6 96 हो गया। इस प्रकार से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा करते थे, ठीक है। ये आपको यहाँ तक मालूम है। लेकिन अब हम लोग इसको रिवर्सिंग करने वाले हैं ऑन। अब यही चीज आपको समझना है क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। अब हम यदि इसी 96 को उलट दें तो क्या बन जाएगा, 69 बन जाएगा। 96 है तो हमारा बन जाएगा अभी हमारा 69। अब यहाँ पे आप गौर करिए, ये 9 हमारा टेंस प्लेस पे था, लेकिन अब 9 किस प्लेस पे आ गया, वंस प्लेस पे आ गया। और ये 6 हमारा वंस प्लेस पे था, वो आ गया हमारा टेंस प्लेस पे। तो अब यहाँ पे ये 9 हमारा कहलाएगा किस प्लेस पे, वंस प्लेस पे कहलाएगा, या फिर यूनिट प्लेस पे कहलाएगा। और ये 6 हमारा कहलाएगा अब टेंस प्लेस पे। अच्छा दोबारा एक बात पूछते हैं, यदि इसी चीज को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हाँ 6 × 10 + 9 69। ये हम लोग जानते थे अपने बचपन वाले क्लास में। बस ये चीज आपके लिए नया था, ये ऊपर वाला तो आप जानते थे पहले से भी। नया आपके लिए क्या है, हमने क्या कर दिया, 96 को पलट दिया, हमने डिजिट को हमने चेंज कर दिया। तो हमने बना दिया इसको 69। अब ये हमारा 9 कहलाएगा वंस प्लेस पे और 6 कहलाएगा टेंस प्लेस पे। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, है ना। चलिए यही कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब जो सवाल देंगे अब आराम से बनेगा। चलो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं एक डिजिट वाले से। क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन एक मिनट, कितना पेज नंबर है, एक्सरसाइज 3.4 है। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 बताइए जरा क्वेश्चन क्या है। The sum of the digits of a two-digit number is 9. Full stop. Also, comma 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Full stop, find the number.
चलिए, ये हमारा डिजिट से एक सवाल है और इसमें भी हम एक ही सवाल देंगे क्योंकि इससे भी सवाल जो है लगभग इसी प्रकार से हर बार आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इसमें भी एक ही रहेगा और एक ही क्वेश्चन से हम लोग कोशिश करेंगे सारा कॉन्सेप्ट समझने की। चलिए देखा जाए इसका सॉल्यूशन। पहले समझिए इसमें कहा क्या जा रहा है। इसमें सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इस फुल स्टॉप तक। ठीक है, क्या कहा गया देखिए, the sum of the digits of a 2-digit number is 9। यानी कि सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 डिजिट को जब हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं ना, जब सम कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 9। सिंपल सी बात है। तो क्या वो 2 डिजिट जो आप ऐड करने जा रहे हो प्लस करके 9 लाने जा रहे हो, तो क्या वो 2 डिजिट पहले आपका मालूम है? नहीं मालूम है, तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे, एक x और एक y। तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा लेट द फर्स्ट डिजिट बी x एंड द सेकेंड डिजिट बी y। तो आप यहाँ पे पहले मान लो लेट द फर्स्ट डिजिट बी x। फर्स्ट डिजिट को हमने x मान लिया, उसी प्रकार से सेकेंड को मान लेंगे द सेकेंड डिजिट बी y। पहले डिजिट को हमने x माना और दूसरे डिजिट को हमने y मान लिया। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे ना x और y मानने के बजाय आप एक काम करो, आप फर्स्ट डिजिट को y मानो और सेकेंड डिजिट को आप x मानो। क्यों? क्योंकि इसके से पीछे लॉजिक है। देखिए ध्यान से, यदि आप पहले डिजिट को y मानते हो और दूसरे डिजिट को आप x मानते हो, तो यदि हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमेशा x प्लस वाई लिखेंगे और y हमारा किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको y को क्या मानना पड़ेगा, पहला डिजिट मानना पड़ेगा, तभी वो वंस प्लेस पे आ पाएगा, और x को हमको क्या मानना पड़ेगा, सेकेंड डिजिट मानना पड़ेगा, तभी वो टेंथ प्लेस पे आ पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने, हालांकि हम यहाँ पे x और y भी मान सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता, इसीलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप पहले को आप मान लेंगे y और दूसरे को मान लेंगे आप x, ताकि जब हम लोग इसको इस प्रकार से लिखना चाहेंगे इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो हमारा y जो है वो वंस प्लेस पे आ जाए और x हमारा टेंथ प्लेस पे आ जाए। ठीक है, x प्लस वाई मतलब कि y हमारा वंस प्लेस पे और x हमारा टेंथ प्लेस पे, ये वाला काम हो गया हमारा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या कहा गया था पहले फुल स्टॉप तक, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। यानी कि 2 डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे तो उसका सम कितना आएगा, 9 आएगा। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। y हमारा वंस प्लेस पे और x हमारा टेंथ प्लेस पे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना डिजिट वाले में बड़ा आसान तरीके से निकल जाता है, आपने सिंपली इतना किया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल गया। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत होता है इक्वेशन नंबर सेकंड को निकालने में, और सेकंड में ही यहाँ पे पूरा तामझाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा बस। अच्छा आप हमको एक बात पहले बताइए, यदि हमने y को वंस प्लेस पे माना है और x को हमने टेंथ प्लेस पे माना है, फिर से दोबारा, यदि हमने y को वंस प्लेस पे माना है और 10 को हमने टेंथ प्लेस पे माना है, तो क्या हम लोग इसको जो हमारा टेंथ प्लेस पे रहता है उसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या इसी चीज को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 10x प्लस वाई? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखो ये x प्लस वाई जो आपको दिख रहा है ना, इसको x प्लस वाई के जैसा ट्रीट मत करो, इसको ट्रीट कैसा करो, 96 के जैसा ट्रीट करो, या फिर इसको 69 के जैसा ट्रीट करो। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको 96 के जैसा ट्रीट करते हैं और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग लाना चाहेंगे, तो हमारा 9 किस पे है, टेंथ प्लेस पे, उस हिसाब से हमारा x किस प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे है, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 10 से। जिस तरीके से आपने 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस आपने 6 कर दिया, क्या वंस प्लेस पे जो है उसके साथ आपने कुछ किया, कुछ नहीं किया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे 10 प्लेस पे x है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10 से। तो यदि हम लोग इस चीज को ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, हालांकि अभी नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे। अब ऑल्सो करके अब हमारा ऐसा काम चालू होगा। चलिए देखा जाए, अब यहाँ से हमारा असल काम चालू है, यहीं से आपको इक्वेशन नंबर सेकंड मिलेगा। क्या कहा गया देखिए ध्यान से, ऑल्सो
9 टाइम्स दिस नंबर, पहले यहां तक देख लीजिए, 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन से नंबर का बात कर रहा है? इस नंबर का बात कर रहा है। तो क्या इस नंबर को यदि हम 10x प्लस वाई लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी का ये हमारा क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है बस, और कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पे कहा गया ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर? यही वाला, इस नंबर का क्या कर दो आप, 9 टाइम्स कर दो। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यहां तक का मतलब हमारा यही है। क्या यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आपको समझना केवल ये है कि x प्लस वाई हमारा 9 हो गया, और यदि हमारा ये y 1 प्लेस पे है और x हमारा 10 प्लेस पे है, इसका मतलब हम लोग 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्यों हमने 10x किया? क्योंकि हमारा 10 प्लेस पे है, और 10 प्लस का मतलब क्या, हम लोग उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहां से मालूम चला आपको? हिंट यहां से 96 से। ये बेसिकली हमारा हो गया नॉर्मल नंबर, और ये हो गया हमारा उसका एक्सपेंडेड फॉर्म, बस यहां से समझना है आपको, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स कर दो, तो 9 टाइम्स हमने कर दिया, और इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया, बस। आगे बढ़ते हैं फिर। इक्वल टू, आगे क्या क्या देखो, इज ट्वाइस द नंबर, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब आप क्या करो, चलो हमने यहाँ पे 96 लिखा था, आपने इसको रिवर्स क्या क्या बन गया, 69 बन गया। उसी प्रकार से आपके पास यहाँ पे है अब x प्लस वाई, इसको आप रिवर्स कर दो तो जरा क्या बनेगा, y प्लस एक्स बन जाएगा, y प्लस एक्स। अब बताओ y प्लस एक्स बना तो ये y हमारा किस प्लेस पे आ गया, टेंस। इसका मतलब हम लोग इसको 10y लिख सकते हैं, 10 पे मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत? रिवर्स करके हमने फिर से मल्टीप्लाई किया था ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए, उसी प्रकार से हमने ये हमारा x प्लस वाई था, इसको हमने रिवर्स कर दिया तो y प्लस एक्स हो गया, और ये हमारा y अब किस पे आ गया, 10 प्लेस पे, तो हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ गया है, तब तो आगे का रास्ता हमारा बड़ा क्लियर है। क्या कहा गया था देखो, ये ट्वाइस मतलब 2 गुना, मतलब कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बस खत्म हो गया हमारा। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्या इसको आपने रिवर्स कर दिया? बिल्कुल आपने रिवर्स किया, यानी कि पहले x प्लस वाई था, अब आपने y प्लस एक्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद इसको क्या करना था, ट्वाइस करना था, ट्वाइस भी आपने कर दिया, इक्वल टू का साइन भी आपने दे दिया बीच में। आगे बढ़िए फिर, फाइंड द नंबर, बस अब आपको नंबर फाइंड करना है। यही चीज यहाँ पे दिक्कत होता है। अब इससे हमारा निकलेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहाँ पे ना बड़ा तामझाम हमने किया है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको रोक के अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। एक बार फिर से समझा देते हैं क्या था हमारा। यहाँ तक तो सिंपली हमारा x प्लस वाई बराबर 9 था, x प्लस वाई है, इसका मतलब हम लोग 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दिया। उसमें कहा गया था कि फिर क्या देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर को आप 9 टाइम्स कर दो। तो हमने इसको x प्लस वाई को इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिखा 10x प्लस वाई, और इसको हमने 9 टाइम्स कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, किस नंबर को, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्स करने के बाद जो आपको डिजिट मिलेगा उसका ट्वाइस कर दो, हमने इसका ट्वाइस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसके इक्वेशन नंबर सेकंड को फाइंड करें। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 90x प्लस 9y बराबर 20y 2x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आप सभी को इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 90x, नहीं पहले x को लेते आते हैं, तो -2x प्लस 9y माइनस 20y, इधर क्या बच गया, 0 बच गया। चलिए इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं, कितना आएगा 88x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 11y बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, 11 कॉमन दिख रहा है, 11 को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, क्या बचेगा फिर 8x माइनस बराबर 0। यहां पे आ जाइए आप,
ये 11 हमारा अभी मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 0/11 इट मीन्स 0। तो क्या बच गया हमारा 8x हाँ बराबर 0। हमने इस 11 को मल्टीप्लाई में था इधर लेके आ गए। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए इक्वेशन आपका यहाँ पे पहला था, दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया। अब यहाँ से आपको एलिमिनेशन मेथड निकाल के x और y का वैल्यू निकालना है। चलो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, आप लिख दीजिए। चलिए जरा बताइए पहला इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा इक्वेशन हमारा है 8x माइनस वाई बराबर 0। बताइए यहाँ पे एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? एडिशन करेंगे, क्योंकि y हमको अपोजिट साइन दिख रहा है तो एडिशन करना पड़ेगा, और एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा दोनों का दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा 9x इक्वल्स टू 9। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 9/9, मतलब x इज इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू आ गया हमारे सामने 1। अब इस x का वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे? फर्स्ट में कर लो, आसान है थोड़ा। इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। तो x का वैल्यू कितना 1 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1। अब यहाँ पे आ जाओ, y बराबर 8, कोई दिक्कत है ना? x का वैल्यू 1, y का वैल्यू हमारा आ गया 8। चलिए अब आगे देखते हैं, x और y वैल्यू आपने निकाल दिया। आगे क्या पूछा गया था, फाइंड दी नंबर आपसे पूछा गया था। क्या अब नंबर नहीं निकल गया हमारा? बिल्कुल निकल गया। x हमारा 1 है, y हमारा 8 है, तो नंबर हमारा क्या होगा बताइए? y हमारा, चलो पहले यहाँ पे लिख दो, हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज, y को हमने क्या माना था, 1 प्लेस पे माना था, तो आप पहले लिख दो 8, और x को हमने क्या माना था, द सेकेंड डिजिट भी x, यानी कि 1। हाँ सही है, हो गया हमारा, यानी कि 18 आएगा आपका डिजिट, बस बात खत्म। सॉरी नंबर आएगा हमारा 18। तो कैसे पता चला, मालूम चल गया। तो यहाँ पे आपने किया था, लेट द फर्स्ट डिजिट बी y, द सेकेंड डिजिट बी x। तो x का मतलब हो गया हमारा 10th प्लेस पे, और 10th प्लेस पे हमारा 1 आ गया, और y का मतलब हो गया हमारा फर्स्ट डिजिट, और फर्स्ट डिजिट का मतलब हो गया हमारा 8। ठीक है, तो हमारा नंबर आ गया 18। इसी प्रकार से आपको बनाना होता है। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, x और y के वैल्यू निकाल के उसको छोड़ देते हैं, नहीं वो अधूरा हो गया हमारा, फिर आपको नंबर निकालना पड़ेगा। तो आपको नंबर कैसे निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि x को आपने क्या माना था, y को आपने क्या माना था, उस तरीके से नंबर आपको वहाँ पे फॉर्म करना होता है। बस बात खत्म, हो गया। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये डिजिट वाला भी आज हमारा खत्म हो गया। अब डिजिट वाले को देखते हुए, फ्रैक्शन वाले को देखते हुए, और नॉर्मल वाले को देखते हुए आप अपने बुक के सवालों को बनाएंगे, और मेरे हिसाब से अब सारा सवाल आपसे बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा क्लास में आके आप लोग एक बार आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास ओवर किया जाए। इस तरीके से हमारा आज नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी कंप्लीटली खत्म होता है। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मनी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।